अगर मैं आपसे पूछूं कि सरफेसी एक्ट में अपील के लिए प्री डिपॉजिट कितना परसेंट है और आप 75% बोलते हो, आप गलत हो। और ये एग्जैक्ट कन्फ्यूज़न हर साल हज़ारों कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम में ले डूबता है। टुडे वी आर कवरिंग 5 सरफेसी क्वेश्चंस जो जेन्युइनली ट्रिप अप करते हैं पूरी 75 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का सिर्फ एक छोटा सा सैंपल। वेलकम टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोड। क्वेश्चन नंबर 1, सरसाई रजिस्ट्रेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? ए, लोन डिफॉल्ट्स प्रिवेंट करना। बी, फ्रॉडुलेंट मल्टीपल लोन्स अगेंस्ट सेम एसेट प्रिवेंट करना। सी, एनपीए क्लासिफिकेशन डीले करना। डी, डीआरटी केस बैकलॉग कम करना। यू कैन थिंक फॉर अ वाइल। द आंसर इज बी। सरसाई एक सेंट्रल रजिस्ट्री है जहां सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्टर करते हैं ताकि डिफरेंट बैंक्स को पता चल सके अगर सेम प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई लोन सिक्योरिटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। ये एक ट्रांसपेरेंसी टूल है, डिफॉल्ट्स को डायरेक्टली प्रिवेंट नहीं करता, एक कॉमन कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 13(2) डिमांड नोटिस का पीरियड और सेक्शन 17 डीआरटी एप्लीकेशन का लिमिटेशन पीरियड दोनों कितने दिन का है? A, 45 days and 60 days, B, 60 days and 45 days, C, 30 days and 90 days, D, 60 days and 90 days। ये स्पेसिफिकली एग्जाम में मिक्स किया जाता है। टाइम फॉर यू टू थिंक। द करेक्ट आंसर इज बी, 13(2) नोटिस 60 दिन का होता है और सेक्शन 17 एप्लीकेशन फाइलिंग का लिमिटेशन 45 डेज। लोग इनको रिवर्स कर देते हैं क्योंकि दोनों नंबर सिमिलर रेंज में हैं। याद रखना ये ट्रिक, डिमांड बड़ा अपील छोटा, 60 फिर 45। क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे ज़्यादा मिस होने वाला क्वेश्चन है। डीआरएटी अपील के लिए मैंडेटरी प्री डिपॉजिट कितना है और डीआरएटी डिस्क्रिशन से इसे कम करके मिनिमम कितना किया जा सकता है? ए, 75% एंड 50%, बी, 50% एंड 25%, सी, 25% एंड 10%, डी, 100% और 50%। थिंक केयरफुली। द करेक्ट आंसर इज बी, 50% मैंडेटरी, डीआरएटी डिस्क्रिशन से 25% तक रिड्यूस हो सकता है रीजंस रिकॉर्ड करके। जो लोग 75% आंसर करते हैं वो मार्डिया केमिकल्स केस का ओरिजिनल स्ट्रक डाउन रिक्वायरमेंट याद रख रहे हैं जो अब करंट लॉ नहीं है। ये एग्जैक्ट कन्फ्यूज़न मैंने अपने केस लॉ वीडियो में भी डिटेल से कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसकोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का कोर होल्डिंग क्या था? ए, सरफेजी और आरडीबी एक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। बी, बैंक को आरडीबी एप्लीकेशन विड्रॉ करना ज़रूरी है सरफेजी एक्शन लेने से पहले। सी, सरफेजी और आरडीबी एक्ट रेमेडीज साइमल्टेनियसली परसू किया जा सकता है। डी, आरडीबी एक्ट सरफेजी द्वारा इम्प्लाइडली रिपील हो गया है। द करेक्ट आंसर इज सी, बैंक दोनों रेमेडीज पैरेलल यूज़ कर सकता है। अपनी पहले वाली आरडीबी एप्लीकेशन विड्रॉ किए बिना भी सरफेजी एक्शन ले सकता है। ये समझना ज़रूरी है कि सरफेजी एक एडिशनल रेमेडी है, रिप्लेसमेंट नहीं। लास्ट क्वेश्चन, सरफेजी का करेक्ट रिमीडियल सीक्वेंस क्या है? सेक्शन 17 से शुरू होकर सेक्शन 13(2) पे ख़त्म। बी, सेक्शन 13(2) से शुरू होकर सेक्शन 18 पे ख़त्म। सी, सेक्शन 18 से शुरू होकर सेक्शन 14 पे ख़त्म। या डी, सेक्शन 14 से शुरू होकर सेक्शन 13(2) पे ख़त्म। थिंक अबाउट इट। आंसर है बी, सेक्शन 13(2) डिमांड नोटिस से शुरू होकर सेक्शन 13(4) मेजर्स, फिर अगर ज़रूरत पड़े सेक्शन 14 मजिस्ट्रेट असिस्टेंस, फिर सेक्शन 17 एप्लीकेशन इन डीआरटी और फाइनली सेक्शन 18 डीआरएटी अपील। ये पूरी लैडर एक सीक्वेंस में याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये थे 5 क्वेश्चंस, पूरे 75 क्वेश्चन बैंक के एक छोटा सा सैम्पल। अगर आपने इनमें से 2-3 भी गलत किए तो फुल एक्सप्लेनर सीरीज़ आपके लिए जेन्युइनली यूज़फुल होगी। 4 डिटेल्ड वीडियोस, पूरा सरफेजी एक्ट सेक्शन बाय सेक्शन केस लॉस के साथ, प्लस पूरा 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट विद एक्सप्लेनेशन। ये अवेलेबल है हमारे ग्राफिक कोर्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में है। फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एक्सप्लेनर आईबीसी या कंपनीज एक्ट पे आ रहा है। कमेंट में बोलो कौन सा पहले चाहिए।